जर्मन में अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के कर्नाटक में जल्द चुनाव होने वाले हैं और लिंगायतों को लुभाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक पहुंचे। आज कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ येदियुरप्पा भी थे, जो लिंगायत समुदाय के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी भी। खबर है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अध्यक्ष लिंगायत समुदाय के कुछ और प्रमुख धर्मगुरुओं से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल लिंगायत धर्म को लेकर कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, अमित शाह उसी की तोड़ निकालने में जुटे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, जिनके चरणों में शीश नवा रहे हैं, वो लिंगायत समुदाय के बीच ईश्वर की तरह पूजे जाते हैं। अमित शाह के बाद शिव कुमार स्वामी जी के सामने नतमस्तक हुए बीएस येदियुरप्पा के बारे में मशहूर है कि वो लिंगायत धर्मगुरुओं के आशीर्वाद से ही पहली बार सीएम बने थे। उनको देखते ही जैसे स्वयं ईश्वर के सामने खड़े हैं, ऐसी अनुभूति होती है। हम चुनाव में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही उस वक्त स्वामी जी का ये आशीर्वाद हमारी ताकत बढ़ाने वाला है, हमें हौसला देने वाला है, हमारी ऊर्जा बढ़ाने वाला है। मैं पूरी पार्टी की ओर से फिर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अमित शाह जहां पर अपनी बात खत्म कर रहे हैं, वहीं से कर्नाटक के लिंगायत समीकरण का सियासी पेच शुरू हो रहा है। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी करीब 17% है और राज्य की करीब 100 विधानसभा सीटों पर यही समुदाय तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं और माना जाता है कि 2008 में लिंगायत वोट के दम पर ही दक्षिण भारत में बीजेपी की पहली सरकार बनी थी। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस मुक्त कर्नाटक का नारा लगाने वाली ही थी कि सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजकर बीजेपी को सकते में डाल दिया। बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दे देती है तो अन्य समुदायों से भी ऐसी मांग उठ सकती है, जिसे पूरा करना काफी कठिन है। दूसरी ओर अगर बीजेपी कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को खारिज करती है तो लिंगायत समुदाय की नाराजगी का खतरा उठाना पड़ सकता है, जो कि अब तक कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में अमित शाह के लिंगायत मठ के दौरे को सीधे सीधे लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। Would you like to say on that, because the way the politics is being played over it? No, we can't say anything about politics. टुमकुर का मठ प्रशासन अमित शाह के दौरे पर खामोश है, लेकिन अंदर से जो खबर छनकर बाहर आ रही है, उसके मुताबिक कर्नाटक का लिंगायत समुदाय सोच में डूबा हुआ है कि वो हर बार की तरह चुनाव में अपने समुदाय के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा का साथ दे या फिर कांग्रेस के धार्मिक अल्पसंख्यक कार्ड पर दांव लगाए। कर्नाटक के टुमकुर से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। दिबांग, जिस तरह से अमित शाह आज मठ में जाकर सिर नवाए, शीश झुकाए दिखाई दिए मठ के गुरु के सामने, ये बीजेपी का डर दिखाता है कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के बाद? ये आप इसको डर भी देख सकती हैं, इसको ये भी देखा जा सकता है कि ये एक लेसन है। राहुल गांधी अगर देख रहे हो तो इसको देखें, समझें और इसको करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि वहाँ अभी उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक होंगे लिंगायत, इसका कितना फायदा होगा चुनाव से पहले, ये देखने वाली बात है। लिंगायत जितने भी वहाँ मंत्री हैं राज्य में, वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं। 5 लाख लोगों को जुटाने का उनका इरादा है। वो रैली कितनी बड़ी होती है, उससे ये तय होगा कि इस बार काफ़ी हद तक कि इस बार वोट लिंगायत के किधर जा रहे हैं, क्योंकि 100 से ऊपर सीटों पर इनकी पकड़ रहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण और एक तरीके से आप धर्म और राजनीति किस तरह से साथ साथ चल रही हैं, एक दूसरे के रास्ता काट रही हैं, वो आप देख रहे हैं कर्नाटक में। इस पर नजर रखिएगा, हमारी भी नजर रहेगी इस पर।